बात करते हैं वाराणसी से आ रही है बड़ी खबर ज्ञानवापी मामले को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज शुरू हो गई है। नमाज में अनुमति से ज्यादा लोग पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मस्जिद पर पुलिस और पीएससी बल तैनात है। जांच के बाद ही लोगों को मस्जिद के अंदर प्रवेश मिल रहा है। वाराणसी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज शुरू हो गई है और लोगों की पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है। उसके बाद ही लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। पुलिस बल भी और पीएससी बल भी वहां पर तैनात है। लेकिन यहां पर जो बात गौर करने वाली है वो ये कि नमाज में अनुमति से ज्यादा लोग पहुंचे हैं। जो अनुमति दी गई थी, जितने लोगों की संख्या बताई गई थी, यहां पर उससे ज्यादा लोग जुमे की नमाज अदा करने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद में पहुंचे हैं। मस्जिद पर पुलिस और पीएससी बल तैनात है। तमाम तरह के सुरक्षा इंतजाम वहां पर किए गए हैं। लोगों की पूरी चेकिंग की जा रही है, पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है और संतुष्ट होने के बाद ही लोगों को अंदर मस्जिद के अंदर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए अनुमति दी जा रही है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जितने लोगों की अनुमति यहां पर दी गई थी नमाज पढ़ने की, अनुमति से ज्यादा लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर पहुंच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी जो आदेश आया था उसमें यह कहा गया था कि जहां पर शिवलिंग मिला है उस स्थान को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन जो लोग नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं उन्हें अनुमति दी जाए, उन्हें नमाज पढ़ने से न रोका जाए। तो आज जुमे की नमाज है और ऐसे में लोग लगातार जुमे की नमाज अदा करने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद में पहुंच रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी का। पंकज, यहां पर जो अनुमति दी गई थी कि इतने ही लोग नमाज में शामिल होंगे, लेकिन यहां पर अनुमति से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं, क्या कारण है उसका और क्या कुछ स्थिति अभी वहां पर है? पंकज, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नमाजी या नमाज करने पहुंचे हैं। अमूमन आमतौर पे अगर जी बिल्कुल आवाज सुनाई दे रही है आपकी, बिल्कुल सुनाई दे रही है। अमूमन इतने लोग नहीं आते थे, पर जब से ये प्रकरण शुरू हुआ है जो नमाजियों की संख्या काफी बढ़ गई है और आज भी लगभग 1000 के आसपास नमाजी मस्जिद में प्रवेश किए हैं। हालांकि प्रशासन की बात मानूं तो 700 से 800 बता रहे हैं, अगर डीसीपी काशी जोन की बात मानूं, पर जो दृश्य दिखा वो हजारों की संख्या में नमाजियों का मस्जिद में प्रवेश करने को लेकर था। हालांकि प्रशासन ने बहुत नमाजियों को वापस भी किया है और भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स यहाँ तैनात है। और आज भी आपको बता दूं कि कहीं कहीं बैरिकेटिंग्स लगी। अगर गोदौलिया चौराहे की तरफ से करूं 3-3 बैरिकेड्स वहां से लगाए गए हैं। मैदागिन से शुरू करूं, मैदागिन पे भी 3-3 बैरिकेड्स लगाए गए हैं और यहां पे आज के दिन भी केवल पुलिस के वाहन ही चल रहे हैं। बाकी जो पैदल जो मार्ग है वही खुला हुआ है और सुरक्षा के बाबत पुलिस पीएससी के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं और कमांडोज भी लगे हुए हैं। और भी मैंने कि मेरे पीछे ज्ञानवापी मस्जिद दिख रही है, वो भी हम उन्हें बता दें कि ये लाइव तस्वीरें हैं इस वक्त की। बाहर से ये लाइव तस्वीरें उन्हें दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों का जो भीड़ है वो भी अभी वहां पर जुटा हुआ है। पंकज, मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहूंगी कि जो अनुमति दी गई है लोगों के शामिल होने की नमाज में, वो कितनी दी गई है? कितने लोग नमाज में शामिल हो सकते हैं? देखिए, स्पष्ट रूप से गिनती नहीं बताई गई थी, पर कल अगर जो बात करें, कल जो बैठक हुई थी पुलिस आयुक्त की, मंडलायुक्त की और जिला अधिकारी की, साथ ही जो मस्जिद इंतजामिया मसाजिद कमेटी के लोग थे उनके साथ में, मुफ्ती के साथ में जो बैठक हुई थी, सबसे अपील की गई थी कि जो है बहुत कम संख्या में, सीमित संख्या में नमाजी वहां पे आए। और साथ ही उनको ये भी कहा गया था मसाजिद कमेटी की तरफ से कि जो भी लोग आए घर से ही वजू करके आए और जो संख्या वो एकदम बेहद सीमित रहे, काफी भीड़ न लगाएं, क्योंकि कानून प्रशासन को कोई दिक्कत न पैदा हो, उसके तरफ से देखिए प्रशासन की तरफ से भी अपील की गई थी और मसाजिद कमेटी की तरफ से भी अपील की गई थी। पर उसके बावजूद भारी संख्या में जो है नमाजी यहां पहुंचे हैं और मैंने जैसा बताया कि लगभग 1000 के आसपास नमाजी मस्जिद में होंगे। बाकी कईयों को यहां से वापस किया गया है। स्थिति बनी हुई है, बिल्कुल संवेदनशील स्थिति बनी हुई है और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ओर से जो लोगों की नमाज में शामिल होने की जो संख्या बताई गई है वो कम से कम बताई गई है। लेकिन जैसा कि पंकज आप बता रहे हैं कि 1000 के करीब लोग अभी वहां पर पहुंच रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। ऐसे में क्या आपने जो लोग वहां नमाज पढ़ने आ रहे हैं उनसे बातचीत की, कुछ जानने का प्रयास किया कि जो कुछ ये पूरा प्रकरण चल रहा है, जो सुनवाई हो रही है, उसमें उनकी क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं?
देखिए डे वन से मैं बताऊं, यहाँ पे लोगों को मना किया जा रहा है, नमाजियों को मीडिया से जो है रूबरू होने से मना किया जा रहा है, मना किया जा रहा है कि मीडिया से आप बातचीत नहीं करेंगे। और नमाज का जो वक्त है वो 1:30 बजे का है, 1:30 बजे नमाज शुरू होगी और यहाँ पे 12:30 बजे से ही नमाजियों का आने का क्रम शुरू हो गया। देखिए अभी भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अंदर जाने का। तमाम देखिए नमाजी पढ़ते जा रहे हैं। यही 4 नंबर गेट है जहाँ से नमाजियों को भी प्रवेश दिया जाता है और जो मंदिर में दर्शनार्थी हैं उनको भी प्रवेश दिया जाता है। तो ये 4 नंबर गेट है, यहाँ पे भीड़ भी लगी है। मैंने जैसा बताया कि काफी संख्या में नमाजियों को वापस भी किया गया है। उनसे अपील भी की जा रही है कि भीड़ मत लगाइए, अंदर जो है आपको दिक्कत हो सकती है। जी बिल्कुल। और पंकज, इस वक्त जहां पर वजू खाने के अंदर जहां से शिवलिंग मिला है उसकी सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, कैसी स्थिति वहां पर अभी है? देखिए वजू खाने की बात कर लें या जहां जो शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है उसको पूरा सीआरपीएफ ने घेरे में लिया है और सीआरपीएफ की टुकड़ी विशेष उसकी निगरानी कर रही है। पूरे इलाके को सील किया गया है और सबसे अपील भी की गई कि उस तरफ एकदम आपको नहीं जाना है, प्रतिबंधित किया गया है, कड़ाई से उसका पालन कराया जाए कि उस तरफ कोई भी नहीं जाएगा। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि सीआरपीएफ के समेत पुलिस, पीएससी भी है और खुफिया तंत्र भी यहाँ पे सक्रिय है। और आपको बताना चाहूंगा कि मंदिर चाहे मस्जिद की सुरक्षा का जिम्मा टोटल सीआरपीएफ के जिम्मे। अंदर की बात करूं तो जो ये जो घेरा है वो 4 चक्र का घेरा है। जिस तरीके से बाहर पुलिस, पीएससी के बल है, सीआरपीएफ है और खुफिया तंत्र भी सक्रिय है। जी बिल्कुल। तो क्या पंकज, जैसा कि आपने बताया कि ये गेट नंबर 4 है जहां से हिंदू पक्ष भी अंदर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता है और मुस्लिम पक्ष भी जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए जा रहा है, क्या हिंदू पक्ष भी वहां पर मौजूद है? हिंदू समुदाय के लोग भी वहां पर जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, मंदिरों में दर्शन करने के लिए? जी बिल्कुल, अमूमन हिंदू पक्ष भी यहाँ से जाता है। देखिए गेट नंबर 4 में देखिए एक जो बड़ा गेट है वो बेसिकली वो वीआईपी गेट भी कहा जाता है कि हिंदू पक्ष से ज्यादातर जो वीआईपी एंट्री होती है या जो टिकट वाले होते हैं उनकी एंट्री होती है। उसके ठीक बगल से एक द्वार है, वहां से जो 4 नंबर का है उसको भी कहा जाता है, वहां से आम दर्शनार्थी जाते हैं। और जहां तक रही गेट नंबर 4 की, तो यहाँ से जो टिकट वाले जो रहते हैं वो जाते हैं या वीआईपी रहते हैं वो जाते हैं। तो इस तरीके से हिंदू पक्ष के लोग भी यहाँ से जा रहे हैं, दर्शनार्थी हैं जो दर्शन करने जा रहे हैं, जो वीआईपी है या टिकट वाले हैं उनको भेजा जा रहा है। उसके ठीक बगल में जो 4 नंबर गेट के ठीक बगल, उसको भी 4 नंबर ही कहा जाता है, वहां से जो मेन जो दर्शनार्थी, जो सामान्य दर्शनार्थी, आम दर्शनार्थी हैं वो भी मंदिर में जा रहे हैं। जी बिल्कुल। पंकज, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त मंदिर और मस्जिद के बाहर की क्या स्थिति है? दुकान खुल रहे हैं, जो जिन लोगों की वहां पर दुकानें हैं वो क्या कुछ बात कर रहे हैं, क्या वो इस बारे में बात करने को तैयार हो रहे हैं, कुछ वो जानकारी दे रहे हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि जब सर्वे चल रहा था तब 8 बजे से 12 बजे तक ये दुकानें बंद करवा दी गई थी, लेकिन अब वो दुकानें शायद खुल रही हैं वहां पर, और क्या कुछ स्थिति है? पंकज, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर